लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी गंगा प्लेन से ही गवर्न होती है, गंगा प्लेन से ही गवर्न होती है। ये यहाँ पर स्टार्ट होके और ये गंगा प्लेन सुंदरबन डेल्टा तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 400, मैक्सिमम चौड़ाई 400 किलोमीटर है जो, और मिनिमम 200 मीटर किलोमीटर है जो इधर बंगाल के पास है। और इसके बाद हम गंगा के, ये गंगा प्लेन एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं, गंगा प्लेन से ओरिजिन से रिलेटेड हैं क्योंकि गंगा रिवर बेसिकली गंगोत्री से निकलकर, गंगा रिवर दो स्ट्रीम से बनी हुई है, एक गंगोत्री से चलती है जिसको हम भागीरथी बोलते हैं और दूसरी अलकापुरी अलकनंदा स्ट्रीम से आती है और दोनों देवप्रयाग के पास मिलकर गंगा कहलाती है। उसके बाद टोटल लेंथ में ये 25-25 किलोमीटर है जिसमें हमें काशी रीजन में 488 किलोमीटर आता है। तो जो काशी रीजन है ये बेसिकली मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल पार्ट में आता है जिसको हमने मिडिल गंगा प्लेन के अंतर्गत आता है। और इसको स्टडी करने के लिए हमने इसमें जो मियांडरिंग कर्वेचर है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं गंगा रिवर्स को। तो हमने जो कंसिडर किया है वो प्रयागराज से बक्सर के बीच का पार्ट लिया है क्योंकि यही स्ट्रेच काशी रीजन को कवर करता है, काशी रीजन को कवर करता है। जो प्रयागराज जहाँ पर पहली जो ट्रिब्यूटरी गंगा को ज्वाइन करती है यमुना रिवर, एक ऊपर रामगंगा ज्वाइन करती है हालांकि, लेकिन यहीं पर मेजर स्ट्रीम जो यमुना रिवर प्रयागराज में इसे ज्वाइन करती है, इसके जो साउथ की तरफ से रिवर को ज्वाइन करती है। बाकी इसके बाद ही सारी स्ट्रीम धीरे धीरे गंगा में आना शुरू होती हैं, गंगा में आती हैं। तो यहाँ पर गंगा के हम उनकी ट्रिब्यूटरीज शो करते हैं इस स्लाइड में, कैसे कैसे कौन से ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं गंगा में। और ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो काशी रीजन में बेसिकली जो रिवर जो स्ट्रीम जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही हैं उसमें वरुणा रिवर्स है और गोमती रिवर्स, दो मेन स्ट्रीम है जो काशी रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, ज्वाइन करती हैं गंगा को। तो अलग ये जो वरुणा रिवर है ये नॉर्थ साइड से, गोमती रिवर नॉर्थ साइड से इसको ज्वाइन करती है। एक रिवर और कही गई है बनारस के अलावा वर्गो रिवर आदि, वो साउथ की तरफ से ज्वाइन करती है। अब अगर हम काशी रीजन में बात करते हैं गंगा के बारे में, तो गंगा का जो गंगा के प्लेन या जो काशी रीजन है ये बेसिकली मार्जिनल पार्ट ऑफ, उसमें गंगा के मार्जिनल पार्ट में स्थित है रीजन। और ये यहाँ पर जो प्रयागराज से और बक्सर के बीच में जो गंगा रिवर है ये विंध्यन माउंटेन्स के ऊपर फ्लो करती है। जो अंडरग्राउंड जो गंगा के नीचे, गंगा प्लेन के नीचे जिस तरह के फ्लोर पे कौन से माउंटेन्स या किस तरह का नेचर है, तो उसके पहले तो बुंदेलखंड मैसिव के ऊपर यमुना रिवर पूरी चली आ रही और यहाँ से विंध्यन हाईलैंड पर, विंध्यन माउंटेन्स के ऊपर पूरी गंगा फ्लो करती है। उसके बाद यहाँ पर बक्सर के बाद ये सतपुड़ा माउंटेन्स के ऊपर फ्लो करती है। तो इसके गंगा का जो ट्रेंड है, ये गंगा का जो फ्लो को डायरेक्शंस है, ये बेसिकली ये गवर्न होता है गंगा में बहने क्लाइमेट के ऊपर, इसमें रेनफॉल रीजन है और हिमालयन टेक्टोनिक्स है और क्रेटानिक एक्टिविटी, या क्रेटान में अगर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी या नियो टेक्टोनिक जिस टर्म हम देते हैं उससे गंगा का जो फ्लो पैटर्न, ये गंगा का जो माइग्रेशन है वो गवर्न होता है। सम बेसिक डाटा हम देना चाह रहे थे। ये काशी बनारस वाराणसी रीजन से है जहाँ 50-60 किलोमीटर यहाँ से विंध्यन की रेंजेस 50 से 60 किलोमीटर अवे हैं। तो नेचुरल है कि सबसे नियरेस्ट माउंटेन काशी रीजन से 50-60 किलोमीटर विंध्यन पड़ता है जो सदर्न मार्जिन गंगा का रहता है। और गंगा वैली की जो चौड़ाई है वो 2 से 20 किलोमीटर इस रीजन में चौड़ी गंगा वैली है। और गंगा वैली और गंगा रिवर में अंतर है इसको, क्योंकि मेन गंगा रिवर जो है वो हमारी 1 से 2 किलोमीटर है और हमारी ये रिवर प्रिंसिपल रिवर 1-2 किलोमीटर, ये गंगा वैली में ही माइग्रेट करती रहती है। और जो क्लिफ हैं गंगा के किनारे, जो ऊंचे ऊंचे क्लिफ हैं वो 8 से 30 किलोमीटर, 8 से 30 मीटर ऊंचे क्लिफ हैं
जिसके ऊपर जितने भी सेटलमेंट हैं, ये सेटलमेंट इन क्लिफ के अलांग या गंगा के जो किनारे, जो ऊंचे किनारे हैं उधर है, उस तरफ बड़े बड़े सिटीज बसे हुए हैं, जितने भी बसावट है। इवन वाराणसी को भी हम देखें तो वाराणसी गंगा के क्लिफ में जो नॉर्थ साइड पर है वहां पर बसा हुआ है। साउथ में जो क्लिफ है वो रामनगर, साउथ क्लिफ में रामनगर डायरेक्शन में, और प्रिंसिपल रिवर 1 से 2 किलोमीटर है। और वाराणसी में कहा जाता है कि इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ ईस्ट हो गया है। वाराणसी में इंटायर काशी सेटलमेंट, जो हम गंगा प्लेन को जो हम स्टडी करते हैं, तो गंगा प्लेन में जो उसमें जो रिवर टेरेसेस की अगर हम बात करें तो रिवर टेरेसेस होती हैं, जिसको हम T0 जिसमें रिवर बहती है, T1 जो फ्लड के उसमें रहता है, T2 सरफेस हम, या रिसेंटली इट इज कॉल्ड रीजनल सरफेस, जहां पर फ्लड वाटर नहीं आ पाता है, या हम इसको ओल्डर एलुवियम बोलते हैं, और जिससे फ्लड रीजन जाता है या फ्लड आती रहती है उसको हम यंगर एलुवियम बोलते हैं। एंड इस काशी रीजन में वरुणा एंड गंगा आर टू मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जो नॉर्थ से वरुणा रिवर ज्वाइन करती है, जीरगो और गंगा एंड वरुणा एंड गोमती नॉर्थ से ज्वाइन करती है, गोमती कैथी के पास ज्वाइन करती है, जो गाजीपुर और गंगा वाराणसी की बाउंड्री बनाती है। एंड जीरगो रिवर जो है ये साउथ से गंगा की तरफ ज्वाइन करती है, और कुछ फ्यू स्मॉल रिवर्स ज्वाइनिंग फ्रॉम साउथ नियर चुनार। काशी फॉल्स इन मिडिल गंगा, काशी का जो क्षेत्र है वो मिडिल गंगा प्लेन में आता है। मिडिल गंगा में फ्रॉम प्रयागराज टू बक्सर ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, काशी रीजन इसमें आता है। एक्चुअली में जो नॉर्थ ईस्ट फ्लो जो गंगा का देखा गया है, ये कहा जाता है वाराणसी, लेकिन ये एक्चुअली में चुनार के पास जब गंगा रिवर विंध्यन माउंटेन से टकराती है, वहीं से ये डायरेक्शन चेंज करती है, वहां से ये विंध्यन स्ट्राइक को फॉलो करती है, और जिसके कारण इसका डायरेक्शन चेंज होता है। और चुनार से सैदपुर तक इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट रहता है। उसके पहले जो रिवर, जो हम चुनार के पहले देखें तो रिवर मियांड्रिंग, जो रिवर का फ्लो है वो रिवर मियांड्रिंग के थ्रू चलता है, मियांड्रिंग कर रही होती है। और मियांड्रिंग के लिए रिवर में हाइड्रोलॉजी अगर हम देखें कि वाटर कितना फ्लो कर रहा है, तो मैक्सिमम वाटर जो फ्लो करता है वो देखिए, अगर आप देखें वाटर, तो कानपुर में गंगा में बहने वाले पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और अगर हम जब यमुना ज्वाइन करती है तो गंगा से ज्यादा वाटर लेकर यमुना आती है। और गंगा चुनार और इलाहाबाद प्रयागराज के बीच में एक मियांड्रिंग रिवर इजेक्ट करती है, लेकिन चुनार से टकराने के बाद ये विंध्यन माउंटेन्स का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आ जाता है, और इसका सारा डायरेक्शन विंध्यन माउंटेन से गवर्न होता है, बेसमेंट से। यहाँ पर मार्जिनल लैंड के कारण जो एलुवियम की थिकनेस है वो नॉर्थ साइड पे तो काफी है, लेकिन साउथ साइड पे गंगा की एलुवियम की थिकनेस बहुत कम है, क्योंकि बेसमेंट वहां पर बहुत नजदीक में है। इसलिए गंगा का फ्लो रिवर के वाटर के साथ साथ बेसमेंट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल है गंगा के फ्लो डायरेक्शन में। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द वाराणसी, स्पेशली वाराणसी कब किस समय आया, तो गंगा 40 लाख साल बिफोर, आज से 40 लाख साल पहले गंगा काफी बनारस के काफी साउथ में बहती थी। गंगा बनारस के पास नहीं थी। ये जो है गंगा के नियर, जो गंगा के नजदीक बहना शुरू हुई है, ये 40 लाख साल पहले आज से गंगा बहना शुरू हुई। और जो प्रेजेंट लोकेशन गंगा की आई हुई है, ये 5 लाख साल पहले बिफोर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लोकेशन देख रहे हैं। क्योंकि जो हिमालयन टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है 40 लाख साल पहले, उसकी वजह से गंगा का माइग्रेशन साउथ से बनारस की तरफ हुआ है, और जो कर्व बना रही है, तो ये इसको हम लोग केविंग बोलते हैं। इस तरह के लूप जो बना रही गंगा में, ये पहली बार इसने इस तरह के लूप के स्ट्रक्चर, या जो ओल्डर एलुवियम है, या हम इंटरफ्लो रीजन जो कहलाते हैं, तो उसमें जो रीजनल सरफेस है इसको इसने कट किया है, रीवर्किंग कर रही है अपने उसको यहाँ पर। और वाराणसी रीजन का जो इनहैबिटेशन है, या वाराणसी क्षेत्र में जो बसाव आया है, वो
जो है नियोलिथिक पीरियड में 3500 से 4000 पुराना आ रहा है, जो इसका डाटा मिल रहा है। एंड रिवर जो यहाँ की गंगा की जो बनारस में है वो शिफ्टिंग चैनल है, जितनी भी वो अपनी गंगा वैली में बराबर ये शिफ्ट करती रहती है। और इस समय अगर हम गंगा की देखें तो साउथ जो वाराणसी की तरफ है वहां पर गंगा की गहराई कम है, और उसके अपोजिट साउथ डायरेक्शन में एक पॉइंट बार डिपॉजिट है, और उसके वहां पर उसकी गहराई बहुत कम है। जितना भी फ्लड रीजन आता है, जब बाढ़ आती है तभी बनारस, क्योंकि बनारस पूरा सिटी रीजनल सरफेस पर बसा हुआ है, तो कभी बनारस सिटी के अंदर फ्लड नहीं आती, क्योंकि फ्लड वाटर वहां तक नहीं जाता। जितना भी फ्लड है वो साउथ डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है और वहां आ जाता है। तो जितनी जो फर्टाइल लैंड है, अभी लेक्चर में सुन रहा था मैडम का, उधर बहुत लोग जाते थे क्लास करके वहाँ, इतनी फर्टाइल लैंड वहाँ की है, उधर की हर एवरी ईयर फ्लड में जो है उसका रिप्लेनिश कर दी जाती है, और वो बहुत फर्टाइल लैंड है। जो डिस्चार्ज, अगर हम बात करें कि वाटर कितना डिस्चार्ज होता है, तो जो बनारस में डिस्चार्ज वाटर में आ रहा है ये 1,22,000 12,206 इंटू 10⁶ क्यूबिक मीटर ड्यूरिंग मानसून पोस्ट मानसून। जून से सितंबर के बीच में इतना वाटर इसमें जो है क्यूबिक मीटर वाटर पर सेकंड निकल जा रहा होता है, जाता है। इसके बाद अगर हम समर्स में देखें या हम उसमें देखें पोस्ट मानसून में, तो पोस्ट मानसून में 11,244 इंटू 10⁶ क्यूबिक मीटर जो वाटर है वो पर सेकंड डिस्चार्ज इसका गंगा में रहता है। समर रीजन में इसका 2,793 इंटू 10⁶ क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज का इम्पोर्टेंट रोल हाइड्रोलॉजी में होता है, क्योंकि जितनी भी रिवर की माइग्रेशन है ये उसके डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है, और डिस्चार्ज 100 टाइम्स उसमें मानसून में बढ़ जाता है। तो जो क्षेत्र है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वाराणसी क्षेत्र, वो हॉट एंड ह्यूमिड क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ही मानसून या एक्टिव मानसून रहता है, और रेनफॉल जो गाजीपुर के 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर पर ईयर रहता है, और वाटर टेम्परेचर वहाँ का 15 से 26 सेंटीग्रेड रहता है। पीएच वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, लेकिन नॉर्मल एक पीएच 7 से 7 to 7.5 देखा वाटर का रहता है। एंड गंगा मेक से मियांडर लूप, एक मियांडरिंग करता उसका लूप काशी की तरफ बना हुआ है, जिसके अलांग घाट बने हुए हैं। और कट साइड ये बीच में ये जो लैंड है या जो रीजन्स है, ये कट जो है बनारस की तरफ से अपोजिट साइड से कट करते हैं, और अपोजिट साइड में एक वाइड है फॉलोड बाय हेलो vertical cliff along valley margin on which रामनगर was located। रामनगर एक वैली क्लिफ पर लोकेटेड है, और जितने भी पुराने सेटलमेंट है ये जनरली हाई लैंड पर ही लोकेटेड थे। और गंगा में 2 ट्रिब्यूटरी, अस्सी नाला एंड सदर्न फ्लैंक एंड सिटी लैंड, वरुणाई नदर्न फ्लैंक, 2 मिलते हैं। जो अस्सी नाला है ये साउथ की तरफ से गंगा में मिलता है, और वरुणा रिवर जो है ये नदर्न फ्लैंक में मिलती, नदर्न टाइप से मिलती। और जो प्रीवियसली जो पहले जो वरुणा रिवर थी वो काफी नॉर्थवर्ड गंगा में मिलती थी। धीरे धीरे इसका माइग्रेशन इधर को साउथ की तरफ, मीटिंग पॉइंट इसका माइग्रेट करता रहा है, माइग्रेट कर गया है। और रिवर माइग्रेशन या रिवर का जो डायरेक्शंस होते हैं ये रेनफॉल पे या क्लाइमेट हम कह सकते हैं, और सी लेवल और क्रेटान, या जो इस समय चूंकि गंगा क्रेटान के पास में है, हिमालय से काफी दूर में, नो डाउट हिमालयन टेक्टोनिक आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द गंगा रिवर ऑफ गंगा। एंड क्रेटान के नजदीक, क्रेटान में थोड़ी एक्टिविटी चलती है, कभी कुछ फॉल्ट के मूवमेंट के कारण इनमें जो होती है उसके कारण इसके जो डायरेक्शन है ये डिसाइड होते हैं, या जो बेसमेंट में कुछ क्रैक्स होते हैं, कुछ सर्टेन डायरेक्शंस होते हैं, उन डायरेक्शन से भी गवर्न होती है। सिंस लास्ट इंटरग्लेशियल जो 4 इंटरग्लेशियल पीरियड है हमारे, जो इसमें गंगा प्लेन के डिपोजिशन के पीरियड में, तो न्यू टेक्टोनिक एंड क्लाइमेट चेंज मीन्स जो मानसून की जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रही है।
जो प्रेजेंट इवोल्यूशन लैंडस्केप का जो देख रहे हैं गंगा प्लेन में, जो सिटीज या वाराणसी के आसपास है, गाजीपुर के आसपास जो प्रेजेंट है, ये इससे ये इन्फ्लुएंस करता है और इससे रिलेटेड है। रिवर अपनी वैली, अपनी इसमें वैली में माइग्रेट करती रहती है इधर से उधर, और इसका 40 ईयर्स देखा गया है कि 40 ईयर्स में माइग्रेशन चलता रहता है। हालांकि ये माइग्रेशन सी लेवल और इसकी हाइड्रोलॉजी पे डिपेंड करती है कि रिवर हाइड्रोलॉजी किस तरह की है। अगर हाइड्रोलॉजी में वाटर धीरे धीरे गंगा रिवर में कम होता जा रहा है और गंगा के कम होने के कारण डिपोजिशन होता जाता है, या बीच बीच में अगर कहीं पर हिमालय में, जैसे जब केदारनाथ की जो घटना हो रही थी, केदारनाथ की घटना के समय सडन वाटर हाइड्रोलॉजी बढ़ी, और 1978 में मैंने गाजीपुर का जो वाटर लेवल गंगा का देखा था, तो 1978 में शायद हाईएस्ट वाटर लेवल वहां रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद 1912 में जब ये केदारनाथ की दुर्घटना घटी है, उस समय वाटर लेवल आया था, उस समय वाटर लेवल आया था। और सोचिए केदारनाथ की दुर्घटना का या और उसके इमीडिएट बाद जो ये चैनल थी जो इसके गाजीपुर के नॉर्थ साइड में फ्लो कर रही थी, वो साउथ की तरफ चली गई थी, उसमें साउथ की तरफ मूव कर गई थी। तो इसका माइग्रेशन डिपोजिशन और रिवर डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और धीरे धीरे गंगा प्लेन में हम ये देखते चले जा रहे हैं कि गंगा प्लेन में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक कंक्रीट बनना चल रहा है। तो जो हमारा वाटर, वो जो मानसून सीजन है, उसमें तो सडन हाई हाई जो डिस्चार्ज रहता है, उसके बाद सडन इसमें गिर जाता है। और जो रिवर्स बेसिकली जो गंगा रीजन, गंगा रिवर में जो रिवर्स वाटर आता है, वो जो ग्लेशियर वाटर है, हिमालयन वाटर आता है, वो हार्डली 22% है। 78% रिवर जो वाटर है वो गंगा प्लेन में जो रेनफॉल होती है या ग्राउंड वाटर के थ्रू गंगा में आता है। तो जो हिमालयन रिवर का जो रोल है, या ये जो हिमालयन वाटर आता है, ये गर्मी के सीजन में जो ग्लेशियर में मेल्टिंग शुरू होती है उस समय आ रहा होता है, और उसमें मैक्सिमम आ रहा होता है। और मिनिमम ये विंटर्स में आता है। विंटर्स में हमारा ग्राउंड वाटर जो अंडर से मूव करके रिवर्स में इसमें आता रहता है। और जितने भी ड्यूरिंग मानसून जो माइग्रेशन सरफेस वाटर है, ये माइग्रेट करके इसमें आता रहता है। तो जो रिवर्स की जो माइग्रेशन या रिवर्स की जो मूवमेंट है या रिवर्स का जो मॉर्फोलॉजी है, ये सी वाटर से भी गवर्न होता रहता है। तो अगर हम गाजीपुर की हाइट देखें तो 49 मीटर के आसपास आती है। सी लेवल की हाइट 49 मीटर है। ये वाराणसी को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन 49 मीटर है। तो वहां से उसके जो हम डेप्थ देखते हैं, कितनी डेप्थ वाटर वहाँ डेप्थ है। और ये रिवर की वैली देखते हैं, रिवर वैली किस तरह की है। अगर आप मार्क करें तो जो ब्रिज बनाया गया है, मैं देख रहा था अभी कि रामनगर ब्रिज जहाँ पर बनाया गया है, वहां पर वैली मिनिमम चौड़ी है। गंगा की जो वैली है वो मिनिमम चौड़ी, इसीलिए ब्रिज वहां बनाया गया, जिससे कि ब्रिज के बारे में ये या हम यहाँ देखें कि जो हामिद ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर भी तो ब्रिज हमेशा उसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर वैली की कम चौड़ाई है, जिससे कम चौड़ा ब्रिज हमें उसके कंस्ट्रक्शन कास्ट कम आए, कास्ट कम आए। तो मिनिमम जो वैली की जो चौड़ाई है वो इसके रामनगर के आसपास जहाँ पर वो ब्रिज बना है वहां पर आ रही है। और इसके बाद अगर हम देखें सैदपुर के पास अगर हम जाते हैं तो गंगा गोमती से मिलती है। गोमती से मिलने के कारण जो है गोमती जो उसको थोड़ा सा साउथवर्ड मूव करा दे करती है, और उसका जो फ्लो डायरेक्शन नियर अबाउट स्टेट हो जाता है। और अगर हम गाजीपुर के पास आए तो देखिए हेयर पिन बैंड एकदम से गाजीपुर के किनारे दिखाई देता है। हेयर पिन बैंड ये इंडिकेट करता है कि जो गंगा का फ्लो या गंगा रिवर की मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेसमेंट कंट्रोल हावी है, और ये बेसमेंट कंट्रोल के कारण ही नियर अबाउट 90 डिग्री पर रिवर टर्न हो रही है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, मोहम्मदाबाद के पास अगर हम जाएं तो आप देखिए वहां पर ये एक रिफ्ट वैली का लुक देना शुरू करती है। दोनों तरफ बहुत हाई वैली, बीच में गंगा रिवर बह रही है। और वहां पर टर्न अगर आप देखिए जाकर तो बहुत, क्योंकि वहां पर एलुवियल की थिकनेस काफी कम है, जो एलुवियल थिकनेस जो गंगा के साधर्न डायरेक्शन में काफी कम है, क्योंकि वहां से जो करमनासा रिवर जो आ रही है उस तरफ से विंध्यन माउंटेन की तरफ से वो आके आगे मिलती है बक्सर के पास या वहां पर। तो यहाँ पर जो एलुवियल थिकनेस कम होने के कारण
जो बेसमेंट स्ट्रक्चर हैं उनका रिवर फ्लो पर कंट्रोल आ रहा है। तो इस तरह काशी रीजन को अगर हम डिवाइड करें गंगा के संबंध में, तो एक तो हमें, अगर हम इलाहाबाद से चलते हैं तो इलाहाबाद से चुनार तक गंगा का पैटर्न दूसरा गवर्न होता है, और चुनार से सैदपुर तक उसका डायरेक्शन या उसके ऊपर कंट्रोल दूसरे चलते हैं, और सैदपुर से अगर हम यहाँ तक जाएं आगे तक, मोहम्मदाबाद तक मैंने देखा है, उसके आगे देखा नहीं, मोहम्मदाबाद तक अगर जाएं तो यहाँ पर बेसमेंट कंट्रोल भारी हो जाता है। इसके बाद जब हम बक्सर के अगर आगे, क्योंकि हमने उसके ऊपर इशू को लिया नहीं, उसमें सतपुड़ा माउंटेन का रोल आ जाता है, और सतपुड़ा माउंटेन के डायरेक्शन से रिवर का गवर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम एक चीज और मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, इधर मैं पढ़ रहा था तो हमने देखा कि रिवर में यूरेनियम की परसेंटेज एक्सेप्शनली हाई आ रही है रिवर वाटर में। बाकी बेसिकली तो जब वो विंध्यन माउंटेन के ऊपर से जा रहे हैं तो विंध्यन माउंटेन में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन इस तरह के ज्यादा है, तो लाइमस्टोन अगर ज्यादा है लाइम वहां से जाएगी या वहां के रीजन में आएंगे तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम इनके एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा ये वाटर जो है एल्कलीन हो जाता है, पीएच बढ़ जाता है यहाँ पर, और कैल्शियम की परसेंटेज हाई रहती है, हाई वाटर में रहती है। तो जो ये परसेंटेज हम देख रहे थे कि यूरेनियम की स्पेशली परसेंटेज ज्यादा आई है, और यूरेनियम वाटर में स्पेशली फतेहपुर के पास भी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने यूरेनियम परसेंटेज डिटेक्ट की है काफी। ये यूरेनियम परसेंटेज गंगा में आने के बारे में जरूर इस तरफ मैं सोच रहा थी कहाँ से आ सकती है। क्या ये यूरेनियम परसेंटेज हिमालयन रीजन से आ रही है, या बुंदेलखंड रीजन से जब रिवर पास हो रही है यमुना रिवर लेकर आ रही है? क्योंकि बुंदेलखंड में हमीरपुर के पास एक सोनरई क्षेत्र है जहां पर यूरेनियम माइंस पाई जा रही है, और ये यूरेनियम परसेंटेज अगर आ रही है तो कहीं जो ये रेडियो एक्टिव मिनरल है, ऐसा तो नहीं जो इसकी रेडियो एक्टिविटी के कारण जो इसमें बैक्टीरिया रहते हैं वो किल कर देता हो। ये खैर इट इज फर्दर मैटर ऑफ रिसर्च, लेकिन नो डाउट इट इज ए स्पेशल घटना। अगर हम ग्लोबल रिवर से जो कंपेयर करते हैं या ग्लोबल रिवर में अगर हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि गंगा रिवर में कौन सी स्पेशल चीज दूसरे रिवर की अपेक्षा यहाँ पर है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो जो इंडियन रिवर्स हैं वो हाई पीएच, वो उनकी पीएच 7 से ऊपर है, जबकि अगर हम यूरोपियन रिवर्स को अगर हम देखें तो उनकी पीएच 7 से नीचे आती है। और आपको गंगा रिवर जो है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये मैक्सिमम सेडिमेंट रिवर में सी में डंप करती है। मैक्सिमम रिवर सेडिमेंट 300 समथिंग मीट्रिक टन में जो सेडिमेंट है वो जो शिफ्ट जो इसमें डंप किए जाते हैं रिवर्स में, सी में मैक्सिमम किसी भी नदी के द्वारा जो 328 मिलियन टन सेडिमेंट जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें 90% सेडिमेंट जो मानसून पीरियड में किया जाता है, और मैक्सिमम सेडिमेंट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर से लाया जाता है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है वहां से उधर से आता है। और क्यों? क्योंकि हिमालय एक स्टिल एक्टिव माउंटेन है, और एक्टिव माउंटेन के कारण टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही, और रॉक्स काफी टूट रही हैं, और रॉक्स के टूटने के कारण जो सेडिमेंट्स हैं वो रिवर्स में आ रहे हैं। तो जो ये इससे जो हम जो गंगा रिवर्स के लिए या जो हम ग्लोबल लेवल पर जो हम स्टडी करते हैं इन चीज़ों को, तो क्या इफेक्ट आ रहा है इन रिवर्स का, या इनका क्या एवरेज आ रहा है, उसको हम देखते हैं, और इसी से हम उसको रिवर वाटर के बारे में एक प्रिस्टीन वैल्यू उनको फिक्स करते हैं। और अब हम थोड़ा सा अभी एक इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन एंड पॉल्यूशन गंगा, ये बहुत हाईलाइट इसमें टॉपिक लाइट में था, इसमें बात चल रही थी, इसके ऊपर फोटोग्राफ आया भी, मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था कि क्या फर्क आया क्या फर्क नहीं आया। तो लॉकडाउन का जो 25 मार्च से और 15 अप्रैल तक की रिपोर्टिंग के आधार पर अक्सर जो अधिकतर रिपोर्ट आई हैं वो BHU में जो एक गंगा स्टडी सेंटर चल रहा है, इन लोगों के द्वारा ये रिपोर्ट अक्सर प्रस्तुत की गई है, जहाँ धोबी घाट और इन सब चीज़ों पर जहाँ जहाँ लॉकडाउन के पीरियड में काम बंद हो गया, या इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा लॉकडाउन हो गया, और वेहिकुलर पोल्यूशन, कोई व्हीकल नहीं चल रहा था, तो वेहिकुलर पोल्यूशन पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो जो फोटोग्राफ
जल शक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा, कुछ उस पर प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन स्लाइट मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोई मेजर पोल्यूशन में चेंज गंगा रिवर में नहीं आने पाया है, जो मार्क किया जा रहा है, जो IIT रुड़की और कानपुर के कुछ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ रही है। तो जो हम अगर ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर जो देखा जाता है कि अगर 5 से ऊपर है, 5 MB पर लीटर से ऊपर है तो कहा जाता है बाथिंग क्वालिटी है, और 2 से अगर ज़्यादा है तो हम लोग बोलते हैं कि ड्रिंकिंग आ गया है। तो स्पेशली अगर हम इंडस्ट्रियल सिटी के आसपास देखें तो वहाँ पर तो कुछ सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई दे रहा है कि वाटर में वाटर पोल्यूशन जो है गंगा का इम्प्रूव किया है। यमुना में तो मेजर पोल्यूशन चेंज किया, और गंगा रिवर में जो मेजर पोल्यूशन है वो सिटीज का सीवेज सिस्टम है, और सीवेज सिस्टम जो गंगा में आता है दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और ये आज भी जो सीवेज सिस्टम जो है वो 3500 मिलियन लीटर पर डे रिवर सीवेज जो है जाता है, जिसमें से 2400 मिलियन लीटर जो सीवेज है ये अभी भी अनट्रीटेड है। केवल हम जो है आप 10 मिलियन लीटर जो है हम केवल ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। बहुत से प्लांट हैं, प्लांट चला दिए गए हैं और काफी प्लांट चल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी जो गंगा पोल्यूशन सेंटर चलाया गया तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जहां पर पोल्यूशन इकोनॉमिक्स और हेल्थ इकोनॉमिक्स जोड़, क्योंकि आपको ये आइडिया ये देखा गया है कि गंगा वैली में रहने वालों जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी, छोटे बच्चों की डेथ रेट नेशनल डेथ रेट से ज्यादा थी। तो ये अक्सर माना गया कि रिवर पोल्यूशन का जो साइड्स में या वैली में के आसपास रहने वाले लोगों की ड्रिंकिंग वाटर उससे रिलेटेड है, और उसमें इस तरह की डायरिया जैसे प्रॉब्लम आती है। तो पोल्यूशन लेवल इंप्रूव होने से न केवल गंगा की बार शुद्ध होगी, बल्कि जो गंगा के किनारे जितने भी लोग हैं वहाँ पर हेल्थ सिस्टम इंप्रूव होगा, हेल्थ उनकी इंप्रूव करेगी, और इन्फेंट मॉर्टी रेट, हमारा छोटे बच्चों के मरने की रेट, इस पर कंट्रोल लगेगा। थैंक यू संतन जी।